सच्ची घटना पर आधारित इस लघु कथा को यदि आप अच्छे से सुनेंगे तो अंत में आप एक गहरी सांस लेंगे और फिर ये कहानी जीवन भर आपके साथ चलेगी। जो लोग जल्दी से निराश हो जाते हैं उनके जीवन के प्रति नजरिया को भी ये बदलेगी। एम्स नई दिल्ली 2003 में मैं वहाँ एक सीनियर रेजिडेंट के रूप में पदस्थ था। C5 वार्ड में ये बच्ची भर्ती थी। दरभंगा बिहार से रिफर की गई थी। उम्र 12 वर्ष। उसने मुझे जीवन का वो मंत्र दिया कि खुद दुश्वारियां अब दुख नहीं देती। उसका दिया मंत्र याद कर लो और दुख छू मंतर। उसे गुलेन बारे सिंड्रोम, जिसे GBS कहते हैं, हुआ था। इस बीमारी में अचानक शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। हाथ पैर दोनों बिल्कुल भी हिला तक नहीं सकती थी। साथ ही छाती और सांस की मांसपेशियां भी काम नहीं करने से हमें उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। इस बीमारी में होश और बुद्धिमत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादातर GBS दवाओं से जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत मरीज ठीक नहीं हो पाते। 1 हफ्ते वेंटिलेटर पर रखने के बाद हम समझ गए थे कि बच्ची अब लंबे समय वेंटिलेटर पर रहेगी। हम सब आसानी से हर एक सांस ले पाते हैं बिना ताकत लगाए या कोशिश किए। क्योंकि आसानी से हो पा रहा है इसलिए हम सांस लेने की इस प्रक्रिया को सफलता नहीं मानते। लेकिन इस बच्ची को एक सांस लेने सफलता से लेनी थी, सिर्फ एक सांस। उसके लिए स्कूल में A ग्रेड लाना सफलता नहीं, कुछ सांसें अच्छे से ले लेना सफलता थी। वेंटिलेटर पर लंबा समय लगने की वजह से हमने ट्रेकियोस्टोमी, जो कि गले वाले हिस्से से सांस की नली में छेद कर सांस के रास्ते को बनाने का निर्णय लिया और वेंटिलेटर को सांस के उस नए रास्ते से जोड़ा। अब ट्यूब उसके मुंह से निकाल दी गई थी और कृत्रिम सांसें गले वाले रास्ते से दी जा रही थी। उसकी आवाज भी नहीं आ पा रही थी। वो वेंटिलेटर पर होती आंखें खोले हुए, शरीर में सिर्फ पलकें और होंठ हिला सकती थी। सुबह राउंड के समय मैं उससे रोज पूछता, बेटा कैसी हो? रोज वो धीमे से मुस्कुराती और पलकों को धीमे से इस तरह झपकाती कि मैं समझ जाता उसका मतलब होता कि सर मैं ठीक हूँ। वो 2 महीनों तक ऐसे ही वेंटिलेटर पर रही। ढेरों इंजेक्शन लगते, ढेरों तकलीफ दे प्रक्रियाएं, लेकिन जब भी पूछो पलकों से कहती मैं ठीक हूँ। मैंने इतना सहनशील और आशावादी मस्तिष्क जीवन में कभी नहीं देखा। धैर्य, सहनशीलता, उम्मीद न हारना, स्वयं को प्रकृति के निर्णयों के प्रति समर्पित कर देना, अपना रोना ना रोना, देखभाल करने वालों पर भरोसा, जैसे कितने ही गूढ़ दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य उसके इस छोटे से जवाब में निहित होते कि मैं ठीक हूँ। उसने कभी नहीं कहा कि ये निकाल दो या अब बस करो। उन नलियों को उसका आशावादी दिमाग समझता था कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं, धैर्य रखना होगा। सच ये था कि उसके कभी ना ठीक होने की संभावना बहुत अधिक थी। पर वो हमेशा कहती पलकों से मैं ठीक हूँ। उसकी माँ रोती रहती, लेकिन उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे मैंने बच्ची के। माँ ने बताया वो टीचर बनना चाहती थी। 2 महीने वेंटिलेटर पर रहने के बाद प्रकृति को दया आ ही गई। उसकी सांस लेने की क्षमता बढ़ने लगी और 4 महीने बाद वह डिस्चार्ज हो गई। सांस की नली का रास्ता बंद होने के बाद वो बोलने लगी थी। बातूनी और हंसमुख, आजू बाजू के बेड वालों से सबसे दोस्ती, जीवन से कोई शिकायत नहीं। मेरे ही साथ ये क्यों हुआ जैसा कोई प्रश्न नहीं। जाते समय मैंने पूछा, तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है बेटा? मैं अपेक्षा कर रहा था बोलेगी टीचर, लेकिन उसने मुस्कुरा कर आंख बंद कर ली, फिर गहरी सांस ली, सांस को कुछ देर रोक कर कहा, फिर धीमे से कहा और कहा मजा आ गया सर। आंखें खोलकर बोली, डॉक्टर जी बस सांसें आसानी से लेते रहना है, बिना वेंटिलेटर के। बिना वेंटिलेटर के मिलने वाली हर सांस में मुझे मजा आता है। फिर मैंने भी यही किया, गहरी सांस ली। मुझे ऐसा करते देख वो खिलखिलाई। वाकई दिमाग को और दिल को ऑक्सीजन पहुंचाना कितना मजेदार है। मेरा प्रश्न क्या बनना है बचकाना था और उसका उत्तर सयाना। जिंदगी का महत्वपूर्ण पाठ आसानी से पढ़ा गई थी वो नन्ही टीचर। कुछ गहरी सांस लेकर देखिए मेरे साथ। महसूस करिए कि सांस लेने के साथ ही दिमाग को ऑक्सीजन मिलती जा रही है। क्या हम सब सफलता से सांसें ले पा रहे हैं? प्रकृति की सबसे कीमती गिफ्ट सांसों को हम आसानी से मिली होने की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं। यदि आप
ले पाए तो आप बेहद अमीर और बेहद सफल हैं।